स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पेपर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम मानव भूगोल है। और उसमें भी हम इकाई नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले प्रजातियां पढ़ी और प्रजातियों के बाद अब जो हमारे चल रही हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों को हम पढ़ रहे हैं और विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत हमने एस्किमो जनजाति को पढ़ा, उसके बाद बुशमैन को पढ़ा, पिग्मी जनजाति को पढ़ा, मसाई जनजाति पढ़ी और फिर उसके बाद बद्दू को पढ़ा, अरब के बद्दुओं को। अब आज हम एक और चरवाहा जनजाति को पढ़ेंगे, जिसको खिरगिज जनजाति के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति? खिरगिज जनजाति। कहाँ पाई जाती है गुरु जी? अभी देख लेते हैं कहाँ पाई जाती है। ये है खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति, देखिए खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, मुख्यतः मध्य एशिया। अब मध्य एशिया में कहाँ? मध्य एशिया तो बहुत बड़ा है, एशिया तो बहुत बड़ा है। एशिया का मध्य कौन सा? मध्य एशिया में एक स्थान है किर्गिस्तान, देश है। कजाकिस्तान, ये भी एक देश है, लैंड लॉक कंट्री है। इसको सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री का खिताब दिया गया है कजाकिस्तान को। मंगोलिया एक बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध देश। तो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, साथ में यहाँ पे 2-4 किस्तान और हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और 1-2 और है। ये सभी स्थान जो है, ये सभी देश जो है, ये पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन आपको मालूम है पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1992 में, जब 2 महाशक्तियां थी, पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका। अमेरिका ने विश्व पर एक तरफा राज कर लिया था। इसका विघटन हुआ, विघटन होने के बाद ये खत्म हो गया, तो अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। तो वो अलग बात है। हम पढ़ रहे हैं किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति जो है, ये लोग गोरे चिट्टे होते हैं, लंबे पूरे होते हैं और नाक इनकी खूब अच्छी सपाट होती है, लंबी होती है। इसके अलावा हाथ पैर इनके लंबे होते हैं। हाइट इनकी जो है औसतन 5.5 फुट से अधिक होती है। और ये लोग जो है मंगोलियन प्रजाति और नॉर्डिक प्रजाति, जिसको काकेशियस बोलते हैं, इन दोनों प्रजातियों का मिक्सचर है संयुक्त रूप से। ठीक है ना? ये बहुत मजबूत होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं। ये इनकी कुछ शारीरिक विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इन लोगों के निवास स्थल की। ये लोग निवास स्थल जो इनका होता है, वो निवास स्थल कैसा होता है? वही तंबू बनाते हैं, एक ये तंबू। लेकिन अब तक जितनी भी जनजातियां आई है, उन सब में सब बड़ा तंबू इनका होता है। तंबू किसका बनाते हैं? लकड़ी की जो खपच्चियाँ होती है, बल्लियाँ होती है, उस बल्लियों को गाड़ देते हैं ये। और बल्लियों को गाड़ने के बाद उस पर जानवरों की खाल जो होती है, चमड़ा, उस चमड़े को चारों तरफ लपेट देते हैं और ऊपर भी इसी तरीके की छत बना देते हैं। और छत बनाने के बाद बीच में एक होल रखा जाता है, ताकि अंदर जो धुआं वगैरह होता है, वो धुआं वगैरह उसमें से बाहर निकल सके। अगर आपको इनके तंबू देखने हैं तो आप एक सीरियल देखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा सीरियल है, मैं उसको कई बार देख चुका हूँ। मेरे को हालांकि आपको पता है मैं देखता नहीं जैसे टीवी वगैरह। एक सीरियल है जो अभी ट्रेंड कर रहा है, अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल गाजी नाम का एक सीरियल है। ये तुर्किश ड्रामा है, तुर्किश ड्रामा है, तुर्की का सीरियल है, ड्रामा सीरियल। और इसको उर्दू डब किया गया है। पाकिस्तान का एक चैनल है PTV, उसने इसको उर्दू डब किया है। तो आप चाहे तो इस चैनल में देखने के लिए नहीं कह रहा आपको मैं,
इस चैनल में इस ड्रामे में जाकर के इन लोगों के आप तंबू देख सकते हैं। उस तंबू के माध्यम से आपको पता, और वो जो लोग हैं वो भी इन्हीं जनजातियों से ताल्लुक़ रखते हैं जो किर्गिज़ जनजाति है। तो तुर्किश लोग हैं, तुर्की भी इसी के पास है। तो ये लोग क्या है, इस तरीके के तंबू बनाते हैं, तंबू के ऊपर जानवरों की खाल लपेट देते हैं। चूँकि ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जितने भी इलाके हैं ये सभी शीत प्रदेश में आते हैं। लगभग शीत और शीतोष्ण के कुछ भाग आते हैं, लगभग शीत प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर समय में, साल के अधिकतर महीनों में क्या रहती है, ठंडी। अधिकतर महीनों में शीत ऋतु रहती है। इस वजह से उस शीत ऋतु से बचने के लिए ये लोग अपने घर को इस तरीके से खालों से चारों तरफ बनाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है, इनके घर में जाने के लिए दरवाज़ा छोटा नहीं होता, वही बड़ा होता है जैसा हमारा दरवाज़ा होता है। लेकिन इनके दरवाजे पर पर्दे होते हैं। क्या डालते हैं ये? पर्दे। पर्दे भी होते हैं खाल के, जानवरों की खाल के। ठीक है, ये इनका बड़ा खूबसूरत घर होता है। और इनके घर का जो व्यास होता है वो लगभग 10 से 12 मीटर का होता है व्यास, यानी कि खूब बड़ा कमरा होता है इनका, खूब बड़ा तंबू होता है। उस तंबू में अलग अलग सेक्शन बना दिए जाते हैं अलग अलग लोगों के रहने के लिए। ठीक है, उसी के अंदर बीच में ये लोग जो है खाना वगैरह बनाने के लिए आग जलाते हैं, लोहे का कुछ बना करके उसमें आग जलाते हैं, उसमें अपने खाने वगैरह का सामान बनाते हैं। और ध्यान रखना, ये लोग जो पानी भरते हैं या दूध जिसमें रखते हैं, ये वो पानी या दूध रखने के लिए चमड़े से बने मश्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मशकीजा बोलते हैं। एक चमड़े से बने हुए मश्क का, यानी कि चमड़े जैसी एक बोतल टाइप बना लेते हैं, उसमें ये अपने जो है पानी वगैरह को या फिर दूध वगैरह को रखते हैं। कुछ लोगों के पास सुराही भी होती है, सुराही आपने देखी होगी। सुराही इस टाइप की होती है कुछ, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, हालांकि क्या है, इस तरीके की सुराही होती है। ये इसकी गर्दन और ये इसका पेट, इस तरीके की सुराहियाँ होती है। ये तो केमिकल वगैरह का जो साइंस वगैरह यूज़ करते हैं वैसा हो गया। इसी तरीके की सुराही होती है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, उसकी गर्दन बहुत छोटी होती है ताकि वो पानी अगर गिर भी जाए तो पानी जल्दी से पूरा निकले नहीं, क्योंकि पानी आसपास के इलाकों में मिलता नहीं है। इस वजह से इस तरीके के पात्र का इस्तेमाल करते हैं जिनमें पानी वगैरह ये लोग पीते हैं। वैसे मस्कीजों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। मस्कीजा जो मैंने अभी आपको बताया, जानवरों की खाल को चारों तरफ से सिलकर बीच में पानी का भर देते हैं उसमें। ठीक है, मशकीजा बोलते हैं उसको, मश्क बोलते हैं। चलिए इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं इन लोगों का पहनावा कैसा है। ये तो घर की बात हो गई इनके। अब पहनावा कैसा है देखिए, ये लोग जो है लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, बुर्का टाइप, समझ रहे हो आप, लंबे लंबे चोगे ऊपर से, गाउन जिसको बोलते हैं आप, वो सब ऊपर से लेकर के नीचे तक का पहनते हैं, यानी कि पूरे शरीर को ढकते हैं। वो इनके जो कपड़े होते हैं वो भी अक्सर किससे बने होते हैं, लेदर से, यानी कि चमड़ों से, जानवरों की खालों से बने हुए होते हैं। और पुरुष और स्त्रियां दोनों ही उस तरीके के चोगे। अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है, इसको देख लीजिए आप, आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि आपको मुश्किल है समझना इसको, क्योंकि उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया गया है इसमें। पाकिस्तान वालों ने इसको डब किया है, तो पाकिस्तान की मुख्य भाषा जो उर्दू है, तो आपको मुश्किल समझ में आएगा, लेकिन आप हाव भाव देख करके वहाँ का समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इनके खान पान की। तो खाने पीने में ये लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए खाने पीने में इनका मुख्य खाना, इसमें आप देख सकते हैं खाना पीना भी इनका वही है जो इसमें बताया गया है किताबों में। खाने पीने में ये लोग इस्तेमाल करते हैं दूध का, दही का, मक्खन का, मांस का, पनीर का, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। मांस अक्सर ये लोग शिकार करने जाते हैं, ऐसे जंतुओं का शिकार करते हैं जो इनके जानवरों के लिए हानि पहुंचाते हैं, यानी कि जानवर पालने वाले होते हैं, चरवाहा होते हैं, ये लोग चरवाहे होते हैं, और इनके जानवरों को जिससे नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे जानवरों को या फिर हिरण वगैरह को ये मार करके आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, मांस इनका प्रिय भोजन है होने को, लेकिन जानवरों को जो भेड़, गाय, बकरी, ऊँट वगैरह ये पालते हैं, उन लोगों से प्राप्त दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह को भी ये, घी नहीं जानते ये लोग, लेकिन अन्य प्रोडक्ट को ये जानते हैं। उन सभी के प्रोडक्ट के अनुसार अपने आप को ये मेंटेन कर लेते हैं, अपना खाना कर लेते हैं। खाना अक्सर ये पका कर खाते हैं। अब तक हमने जितनी भी जनजातियाँ पढ़ी थी, उनमें से बद्दू जनजाति के अलावा सभी जनजातियों ने खाने को कच्चा ही खाया था, मांस को,
बाकी ये लोग जो है खाने को भून करके पका करके अच्छी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, काम धंधे क्या है इनके, काम धंधे देख लेते हैं हम। काम धंधे में ये लोग जो इनका जो व्यापार है, ये लोग अक्सर इनका जो व्यापार होता है वो जीव जंतुओं से, यानी कि इनके पास जो संपत्ति होती है जानवरों की, उस जानवरों की खालें, ऊन, दूध, चमड़ा वगैरह, रेशे, उन सभी को बेचते हैं या फिर उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं। उनसे क्या करते हैं, खालें होती है, खालों से ये लोग चादर बनाते हैं, उनसे भेड़ों से वो निकलती है ऊन, ऊँट से ऊन निकलती है। तो ये लोग जो है, हालांकि ऊँट नहीं पाले जाते हैं, ध्यान रखना, ऊँट नहीं पाले जाते, भेड़ें और बकरियां ज़्यादा पाली जाती है क्योंकि शीत इलाका है। तो भेड़ें और बकरियों से जो ऊन प्राप्त होती है, उस ऊन से ये बेहतरीन किस्म के कालीन बनाते हैं। कालीन जिसको फर्श बोला जाता है, नमदे जिसको बोला जाता है, हाथों से बनाते हैं रुई को भून भून करके, और उस पर रंगाई छपाई का कार्य भी ये लोग करते हैं, जो आप इस सीरियल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे किस तरीके से ये लोग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये लोग जो है घोड़ों को भी पालते हैं, घोड़ों को बेचते भी है, घोड़ों को पालते हैं ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। जब इन लोगों को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना होता है, पलायन करने की वजह क्या है, सर्दियां बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, तो ये लोग किसी पहाड़ के किनारे नीचे चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ के किनारे सर्दी कम रहती है, ऊपरी इलाके में सर्दी ज़्यादा रहती है, नीचे वाले इलाके में थोड़ा गर्म रहता है। इस वजह से पहाड़ के किनारे, नदी के किनारे चले जाते हैं ताकि जो है गर्मियाँ आने से पहले पहले वहाँ पर गुजारा कर सके। गर्मियों में तो क्या है, फिर बारिश आ जाती है थोड़ी सी, इस वजह से हर चारों तरफ जो है भूमि में उपजाऊपन पैदा हो जाता है, घास वगैरह हो जाती है, इनके जानवरों के लिए चारा हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आती है। तो ये लोग जब पलायन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो पलायन करने के दौरान अपने तंबू जो होते हैं, इन तंबुओं को खोल खोला करके बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग जो है प्राचीन काल में इसी तरीके के ये जो है प्रोडक्ट बनाते थे, यानी कि ये इतने जाहिल लोग नहीं हैं, इतने जनजातीय लोग नहीं हैं कि जंगलों में रह करके जानवरों को ही खाए केवल। ये लोग व्यापार करते थे, या तो जानवरों का व्यापार करते थे या जानवरों से बने हुए प्रोडक्ट का ये जो क्या है व्यापार करते थे। लेकिन वर्तमान समय में सोवियत संघ से अलग होने के बाद अलग अलग देश बने, अलग अलग देशों ने इनके जो है उन्नति के लिए कई सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए, जिसके अंतर्गत इन लोगों को वर्तमान में उद्योगों में लगाया जा रहा है, खदानों में लगाया जा रहा है। खदानें जहाँ काम करते हैं श्रमिक, खान को खोदने के लिए, वहाँ से कुछ निकालने के लिए, जैसे वहाँ से निकाला जाता है सोना, निकाला जाता है चांदी, निकाली जाती है अभ्रक, निकाला जाता है, यानी कि खनिजों को खोदने के लिए इन लोगों को लगा लिया जाता है। कुछ लोगों को उद्योगों में लगा दिया गया है ट्रेंड करके काम करवाने के लिए। कुछ लोगों को जो है अन्य कार्य जैसे परिवहन वगैरह, इनकी ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये लोग अपना गुजर बसर कर सके। वर्तमान समय में इन लोगों की संख्या विश्व में लगभग कितनी है, 60 लाख के करीब है। किर्गिज जनजाति के लोग कितने हैं, 60 लाख, और ये सभी लोग इसके आसपास ही रहते हैं। इस जनजाति के अंतर्गत भूत प्रेत, जादू टोना, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है, हमने आपको बताया था पहले कि सभी जनजातियां इसको मानती हैं, लेकिन ये जनजाति अब क्या है, सभ्य लोगों के संपर्क में आ चुकी है। इस वजह से इन जनजातियों में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, जादू टोना, भूत प्रेत, आत्मा, और इनका कोई जो है भगवान भी नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता। इनमें जो सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे बुजुर्ग आदमी जो अपने समय में एक योद्धा रहा हो, जिसने दूसरों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई हो, ऐसे लोग को ये अपने कबीले का क्या बना देते हैं, सरदार। और उस सरदार कबीले का जो होता है, उसी सरदार की ये मानते हैं, वही इनके लिए हुक्म करता है, और उनका हुक्म इनके लिए सर आंखों पर होता है, उसके हुक्म को ये टाल नहीं सकते। ये लोग भी बद्दू लोगों की तरह बिल्कुल अपने कबीले के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति क्या होते हैं, वफादार होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है तो ये जनजाति यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।
इस जनजाति में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैदानों में पाए जाते हैं, अरब के जो मध्य एशिया के जो मैदान हैं इन देशों में, वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब आपकी ये किर्गिज जनजाति तो हो गई। मैंने इतना सा बड़ा लेक्चर दे दिया आपको, बहुत कुछ बातें आपके समझ में आई होगी, बहुत कुछ को आप नोट करने के चक्कर में भूल गए होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप परंपरागत रूप से एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति को ही पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर वही जनजाति पूछी जाती है। अगर वो भी नहीं पूछी जाएगी तो हम भारत की कई सारी जनजातियाँ पढ़ेंगे। अभी तो जनजातियों के ढेर पड़े अपने पास, 6 जनजातियाँ आज पढ़ रहे हैं, 6 और जनजातियाँ हम पढ़ेंगे। कितनी जनजातियाँ वो देगा। इंपॉर्टेंट जनजातियाँ आपकी 2 या 3 है शुरू की, पिग्मी जनजाति है, बुशमैन जनजाति है, एस्किमो जनजाति, ये इंपॉर्टेंट जनजातियाँ। इन जनजातियों को अक्सर पूछा नहीं जाता, और पूछ भी लिया जाए तो इतना तो मैंने आपको बतला ही दिया है। चलिए, हो सकता है आपका सिलेबस कम कर दिया जाए। मैं आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूँ, डिटेल से बता रहा हूँ। हमने पहली यूनिट से लेकर दूसरी यूनिट का लगभग आधा सफ़र तय कर लिया है। हमारा लगभग 50% कोर्स पूरा हो चुका है, आधा सफ़र हमने तय कर लिया है इसका। लेकिन आने वाले समय में अभी हो सकता है अक्टूबर के आसपास आपकी सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी जाए वापस स्कूल आने की, कॉलेज आने की। तो हो सकता है सरकार आपका, हो सकता है नहीं, इसके 90% से अबव चांसेस है कि आपका सिलेबस शॉर्ट किया जाए, ताकि जो 3 या 4 महीने का जो आपको टाइम मिलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 या 4 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उसके दौरान आप, क्योंकि नवंबर में दिवाली की छुट्टियां भी आएगी, शीतकालीन छुट्टियां भी आएगी, 3 महीने का टाइम मान लीजिए आप, 3 महीने का कोर्स सरकार रिवाइज करेगी दोबारा से, है ना। न्यू कोर्स अपडेट होगा आपका। न्यू कोर्स अपडेट का मतलब ये है कि आपका जो कोर्स है उस कोर्स को शॉर्ट कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ताकि उनको पढ़ करके आप परीक्षा में बैठें। और परीक्षा का पैटर्न भी शायद इस बार चेंज हो सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लेकिन अपन को उससे क्या लेना देना, अपन को तो पूरा पढ़ना है, अपने पास वक्त है, और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम सब कुछ करेंगे। चलिए, हमारे पास वक्त है तो हम पूरी चीज़ों को समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, जनजातियाँ तो पूरी हो गई, नई जनजातियाँ हम स्टार्ट नहीं करेंगे भारत की। तो हम क्या करेंगे, विश्व की जितनी भी जनजातियाँ हैं उन सभी जनजातियों को मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, मानचित्र में उनको दर्शाएंगे, ताकि हमारी इमेजिनेशन बनी रहे। कम से कम जगह तो पता रहे हमको कि भाई कहाँ है कौन सी जनजाति। तो इसलिए हम एक विश्व का नक्शे का तैयार करेंगे, और विश्व के नक्शे में उन जनजातियों को दर्शाएंगे। तो चलिए, आप भी मेरे साथ क्या बनाइए, विश्व का नक्शा। ये विश्व का नक्शा जब बनाए तो सबसे पहले हडसन की खाड़ी आप ज़रूर बनाना, और यहाँ पर ये अलास्का वाला क्षेत्र बना दिया जाएगा। ठीक है, ये बना दिया आपने, तो इसको इधर से पकड़ के ले आओ। इधर से पकड़ के लाने के बाद इसको यहाँ ला करके इधर निकाल दो। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और प्रायद्वीप है जिसको कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है, कैलिफोर्निया भी निकाल दीजिए इधर। चलो, कैलिफोर्निया हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे लाओ, आगे लाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठाओ, निकारागुआ वगैरह देश है छोटे छोटे, यहाँ पे बनाना है तो बना दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर आगे लेकर आओ, यहाँ पर ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी हो गई। इसको फिर आगे लेकर आओ, आगे लेके आने के बाद पनामा बनाओ, और पनामा के बाद यहाँ से इसको ऊंचा नहीं करना, थोड़ा सा नीचे ले जाकर इधर से इसको इस तरीके से नीचे बनाना है। ये बन गया आपका, क्या बन गया ये बन गया है आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर ये इस तरीके से कट लगे हुए हैं इसमें, तो आपको उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल बनाना है, बनाने से काम है। चलिए, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप बनाइए। अफ्रीका महाद्वीप आप इसी की साइज़ में इसको अंदर ले लीजिए, ताकि आपका जो वेगनर है वो बुरा नहीं माने। वेगनर का सिद्धांत पढ़ा है ना हमने, उसने क्या बोला था कि इसको इसमें आसानी से फिट किया जा सकता है। तो वेगनर हो सकता है हमारे इसके बाद बुरा मान जाए, इसलिए हमको उसको बुरा नहीं मानने देना। ये हमारा अफ्रीका बन गया। अफ्रीका बनने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऊंचा करके इस तरीके से लेके जाइए, और इन दोनों को पास लाइए, ताकि स्वेज नहर हम इसमें से निकाल सकें। फिर आप इसको जो है इधर लेके जाइए। इधर लेके जाने के बाद आप इसको ऐसे कीजिए, और यहाँ पर आप बनाइए अरब। ये तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं होने देंगे हम इसको। ऊपर लेके जाओ साले को, यहाँ से इसको इस तरीके से बनाना है, और ये यहाँ से आपको अरब प्रायद्वीप बन गया ये हमारा।
अरब प्रायद्वीप बनने के बाद थोड़ा सा आगे ले जा करके यहाँ पर काठियावाड़ बनाइए और यहाँ पर बनाइए आप प्यारा सा भारत, सपनों का भारत। इतना बना दिया। इतना बनाने के बाद और बनाइए आप, और बनाएंगे तो आप थोड़ा सा ऊपर ले जा करके यहाँ म्यांमार वगैरह, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस वगैरह बनाइए और यहाँ से इसको इस तरीके से ले जाइए ताकि चीन बन जाए हमारा। उधर आपको दिख ही नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से बनाने से क्या मतलब है हमको। चलिए यहाँ से आप इसको आगे ले जाइए। आगे ले जाने के बाद यहाँ लेकर आइए इसको, ये साइप्रस द्वीप है एक छोटा सा यहाँ पर अंदर। साइप्रस के बाद यहाँ लाइए इसको, इटली बनाइए। इटली बनाने के बाद आप यहाँ डोसा भी बना दीजिए। डोसा बोले तो आपका पुर्तगाल और स्पेन और फ्रांस बनाइए। फ्रांस के बाद यहाँ जर्मनी बनाइए, डेनमार्क बनाइए। ऊपर ले जाओ आप, यहाँ पे आप स्कैंडिनेविया पर्वत बनाइए। स्कैंडिनेविया पर्वत ये है पूरा यहाँ के बीच में, स्वीडन और नॉर्वे देश है, इसमें स्कैंडिनेविया भी है। फिर ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर कामचटका प्रायद्वीप बनाइए और इसको चीन और कोरिया से आप मिला दीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है, मत देखो। चलिए इतना हमारा बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पर श्रीलंका बना दीजिए, बनाना हो तो, नहीं बनाना हो तो भी आपका विश्व का नक्शा बन गया। यहाँ पर आप बनाइए मेडागास्कर और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप बनाइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बना दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया भी आपको आधा दिख रहा हो लेकिन इधर नहीं बना सकता क्योंकि भारत के नीचे आ जाएगा वो, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी उधर बनाएंगे। चलिए हम इतना विश्व का नक्शा बनाना तो जान गए, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, अब ये पूरा विश्व का नक्शा नहीं बना, अभी इसमें 6 ही महाद्वीप आए, 7वां महाद्वीप नहीं आया। 7वां महाद्वीप लाने के लिए आपको यहाँ बनाना पड़ेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रह जाती है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड भी हमने बना दिया। चलिए अब लगभग कंप्लीट है हमारा, लेकिन अभी भी एक देश इसमें बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट देश है, पूरे दुनिया पे उसने राज किया है, आपको मालूम होगा कौन सा है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। इस देश का नाम है ब्रिटेन, इसको कहते हैं इंग्लैंड, इसको कहते हैं आयरलैंड और स्कॉटलैंड। दो द्वीप एक साथ है यहाँ पर, इस पूरे को ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए इतनी बात होगी तो कोई बात नहीं, और बात कर लेते हैं एक दो। अब विश्व की हमने कितनी जनजातियाँ पढ़ी है, उन सभी जनजातियों को हम दर्शा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट नहीं दर्शाएंगे हम, इसके लिए हमको करना पड़ेगा इंडेक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप विश्व का जब नक्शा बनाएं तो इसमें उत्तर दिशा जरूर इंगित कर दिया करो, ताकि कोई देखने वाला ऐसे ना कहे कि ये नक्शा उल्टा सीधा बना है, ताकि उसको सही तरीके से पता चल जाए। फिर इंडेक्स बनाना होता है हमको। हमने 6 जनजातियाँ पढ़ ली है लगभग, और 6 जनजातियों के 6 इंडेक्स बना देंगे हम। 6 ही पढ़ी है कि 5 पढ़ी है, मुझे तो ये भी पता नहीं है, लगभग 6 ही पढ़ी होगी। चलिए 6 डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहले डिब्बे में हम ऐसा कर देंगे जिसको हम एस्किमो जनजाति के नाम से जानेंगे। दूसरे डिब्बे में हम ऐसे कर देंगे, उसको हम बुशमैन जनजाति के नाम से जानेंगे। तीसरे डिब्बे में हम कैसा करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, उसको हम मसाई जनजाति के नाम से जानेंगे। चौथे डिब्बे में हम ओ इस तरीके से 0 0 कर देंगे, गोला कर देंगे मतलब, इसको हम पिग्मी जनजाति के नाम से जानेंगे। और अगले डिब्बे में हम केवल इस तरीके से माइनस कर देंगे, इसको हम बद्दू जनजाति के नाम से जानेंगे। और इसमें क्या करें हम, इसमें हम इसको चाहो तो आप ऐसा भी रख सकते हो, चाहे आप इसमें कोई दूसरी डिज़ाइन कर दीजिए। इसमें दूसरी डिज़ाइन करने के लिए आप ऐसे कर दीजिए, चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप किर्गिज जनजाति के नाम से जान सकते हो, ठीक है। ये 6 जनजातियाँ हमने पढ़ ली है। अब इसको विश्व के नक्शे में दर्शाना है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अब हम विश्व के नक्शे में इसको दर्शाएंगे। तो विश्व के नक्शे में दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अलास्का का क्षेत्र, इसको इस तरीके से कर देंगे हम। ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है, पेन चल जा भाई, ये अलास्का, कनाडा, हडसन की खाड़ी, ये मतलब तटीय क्षेत्र जितना भी है इसका, और ये इसका ग्रीनलैंड का तटीय क्षेत्र, यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है, एस्किमो। और एस्किमो जनजाति के अलावा जितनी भी जनजातियाँ हैं जो एस्किमो से संबंध रखती है, लेफ्ट यहाँ पर है स्कैंडिनेविया में याकूत, चुकची, तुंग वगैरह, ये सेमोइड वगैरह जनजातियाँ साइबेरिया में पाई जाती है। चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, याद रखने के लिए। चलिए इसके बाद दूसरी जनजाति जो हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने यहाँ पर। क्या नाम है उस जनजाति का,
उस जनजाति का नाम है बुशमैन। तो बुशमैन के लिए आप इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए, यानी कि इनके फेवरेट भोजन क्या है, इनका फेवरेट भोजन है दीमक, कीड़े मकोड़े और चींटियों के अंडे। तो हमने चींटियों के अंडे ही बनाए हैं, खिलाओ इनको खूब अच्छी तरीके से। मसाई जनजाति हमने पढ़ी है। मसाई जनजाति आपको मालूम है पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पर 1 से 5 डिग्री, तो पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पर कौन कौन से देश थे, तंजानिया, केन्या वगैरह देश थे। तो ये इस तरीके से हम प्लस प्लस कर देंगे, और थोड़ा सा इधर भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पूर्वी अफ्रीका में बनाना है इसको कुल मिला करके। विषुवत की जनजाति है तो विषुवत रेखा यहीं से गुजरती लगभग, यहीं बनानी है आपको। इसके बाद पिग्मी जनजाति, ये तो पिग्मी जनजाति तो 3 से 3 रहती है, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश, कांगो वगैरह, युगांडा वगैरह में। तो आप पिग्मी जनजाति के लिए गोले बनाइए। ये लीजिए भाई पिग्मी जनजाति, यहाँ ऐसे नहीं रहती है, छुटपुट इलाकों में रहती है लेकिन हमने इस पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया ताकि ये यहाँ से बाहर निकले नहीं, ठीक है। इसके बाद बद्दू जनजाति है। बद्दू जनजाति आपको मालूम है कहाँ रहती है, बद्दू जनजाति अरब में रहती है। अरब हमको दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो अरब में ये रूब अल खाली मरुस्थल है, इनके लिए ही खाली है ये। कौन सा मरुस्थल है, रूब अल खाली, यहाँ पर रहते हैं। सीरिया, लीबिया वगैरह में भी रहते हैं, लेकिन मुख्य इलाका इनका यह है। यहाँ यमन है, अदन है, इन देशों में भी ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। बीच में रहते हैं 9-10 महीने, 2-4 महीने बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमने किर्गिज जनजाति पढ़ी। अब किर्गिज जनजाति कहाँ रहती है, किर्गिज जनजाति रहती है मध्य एशिया में। मध्य एशिया ये इतना बड़ा एशिया है, मध्य एशिया यहाँ है, तो ये लगभग यहीं पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह सारे देश है। तो ये किर्गिज जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। चाहो तो आप नाम भी लिख सकते हो जहाँ आपने ये लिखा है, नाम नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, मसाई, बद्दू, किर्गिज। चलिए ये आज का हमारा चैप्टर पूरा हुआ। जनजातियों के संदर्भ में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों को पढ़ लिया है जो हमारे कोर्स के अंदर है, ठीक है। हमारे कोर्स के अंदर जो जनजातियां नहीं हैं उन जनजातियों को हम नहीं पढ़ेंगे। चाहो तो आप किताब के माध्यम से उन सभी को पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कल से हम भारत की जनजातियां पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गुज्जर जनजाति, ठीक है। तो तैयार रहो गुज्जर जनजाति को पढ़ने के लिए। गुज्जर जनजाति वो नहीं है जो हमारे यहाँ गुज्जर पाए जाते हैं, वो गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर की जनजाति है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।